वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को द्विघात समीकरणों का क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब यह हो गया, इसमें जो x दिया गया इसे x का मान बताना है। ठीक है, यहाँ x की दो घात है इसलिए इसके दो मूल हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो दिया गया है आपके सामने वह कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई संख्या रहती है इसका ले जाके बाहर से बाहर वाले को गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो आपके पास गुणनफल के रूप में 10 प्राप्त है और यहाँ पे बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ना होता है, जिसको गुणा करने पे आपको 10 मिल जाए और जोड़ो या घटाओ आपको -3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास दो संख्या को जोड़ना है, गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है? 5 और 2। अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5x में से अगर हम 2x को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 3x, और 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10 और -10 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा -5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, दो दो का फिर जोड़ा बनाते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो इस जोड़े में हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 5x है, तो दोनों में हमको क्या कॉमन नजर आ रहा है? हमको x कॉमन नजर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से x जब निकाल लेंगे, यहाँ x की पावर 2 मतलब 2 तो x था, हमने एक x कॉमन के रूप में निकाल लिया है तो एक तो x बच गया है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस। 5x में से हमने x को निकाल लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। देखिए, कॉमन निकालने का सीधा सीधा मतलब होता है भाग देना। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे देखेंगे हमको क्या मिलने वाला है कॉमन? -2x -10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको दो कॉमन नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से जब दो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस में 2 से 10 में भाग करेंगे कितना आएगा? 5, तो हो जाएगा x -5। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर एक बार कॉमन निकालेंगे, देखेंगे एक बार x कोष्टक में x-5, यहाँ तो कोष्टक में x-5, तो x-5 दोनों जगह है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x-5, दूसरे में क्या बच जाएगा? x+2 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, बराबर में 0 चल रहा है तो आपको भी बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से मूल निकालना है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है? x-5, दूसरी संख्या x+2। अब इसका गुणनफल करने पे 0 प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। तो हम उस 0 को पता करने के लिए क्या करते हैं? पारीक पारा दोनों को 0 के बराबर करके रखते हैं। तो रखेंगे, यदि x-5 अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से क्या हो सकता है? -5 उधर जाएगा तो हमको -5 उधर जाएगा तो x बराबर क्या मिलेगा? 5। ठीक है, फिर लिखेंगे यदि x+2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 2 उधर जाएगा, क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। ठीक है, इसके जो उत्तर आएगा लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि हमको x बराबर क्या मिला है? 5 और क्या मिला है? -2। यही इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे? मूल होंगे। ठीक है, दूसरा सवाल कहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल लगाएंगे, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर में 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे दो संख्या दी है, इसका हम बाहर का बाहर गुणा करेंगे, तो 2 का 6 में गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारे पास 12 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बीच में संख्या अगर आप देखेंगे तो बीच में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो गुणा करके आपको लाना है 12 और जोड़ घटा के लाना है 1। 2 का आप 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो गुणा करके आपको 12 लाना है और जोड़ घटा के कितना लाना है? 1 लाना है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? तो आप भली बात ही जानते हैं कि 4 3 12 होता है और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 4 और 3 होगा। तो लिखेंगे इसको 2x² प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
4x में से अगर हम 3x को घटा देंगे तो हमको x मिल जाएगा -6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर चिन्ह पर, तो 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। फिर दो दो का हम जोड़ा बनाएंगे, तो इस जोड़े में हमको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 तो पहले नजर आ रहा है क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी, लेकिन दोनों जगह x भी नजर आ रहा है तो यहाँ से x भी हमने एक तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा और 2x यहाँ 2 ठो है और यहाँ से एक ठो x निकालेंगे तो 2x बच जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 से 4 में भाग करेंगे, भाग 2 बार जाएगी और x था, x हमने निकाल लिया यानी x ये कट चुका है, ठीक है। माइनस, अब यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ से आप देखेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ से 3 आप कॉमन निकाल सकते हैं। 3 आपने कॉमन निकाला, यहाँ से -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया x, या माइनस से माइनस निकल गया तो क्या बचेगा प्लस 3 दूना 6 बराबर में 0। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों जगह पर है, इसलिए x प्लस 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा क्या 2x माइनस 3, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का गुणनफल 0 आता है तो हम लोग पारिक पारा करके यानी एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा -2, ठीक है। फिर लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x बराबर जब निकालेंगे तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो अगर हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा बटा में तो आ जाएगा 3/2। तो x के दो मूल हमने क्या क्या निकाला, एक -2 निकाला है और दूसरा मूल हमको क्या मिला 3/2 मिला है, ठीक है। यह तो था आपका दूसरा वाला। आइए क्या कहा गया है, कहा है कि करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 है, तो इसका भी गुणनखंड आप कर सकते हैं। यह आपका तीसरा है, करड़ी में 2x² प्लस में 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया तो हम बार बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 5 करड़ी में 2 और यहाँ पे 5 करड़ी में 2 है, ठीक है। यानी 5 करड़ी में 2 का गुणा आपको करना है करड़ी में 2 से, तो यह 5 और करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में करेंगे क्या आएगा 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी गुणा करके 10 लाना है और जोड़ घटाएं कितना लाना है 7 लाना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए कि गुणा करके 10 लाइए और जोड़ घटा के कितना लाइए 7 लाइए। तो हम जानते हैं कि 5 दूना 10 और 5 दो 7 होता है, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि करड़े में 2x² प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है 5x प्लस 2x, ठीक है। और प्लस में क्या रहेगा 5 करड़े में 2 बराबर 0, यह हो जाएगा करड़े में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़े में 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में आप देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो केवल आपको यहाँ से x कॉमन नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो करड़ी में 2 तो रहेगा ही, 2x में से एक तो x निकाले थे तो x बच गया, फिर प्लस 5x में से एक तो x हमने निकाल लिया तो क्या बच गया 5, कोष्टक बंद। अब यहाँ से हमको क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 जो होता है 2 का मतलब यहाँ 2 करड़ी में 2 होता है, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, और यहाँ 5 करड़ी में 2 तो है, इसका मतलब करड़ी में 2 एक तो कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब प्लस करड़ी में 2 जब हम कॉमन निकालेंगे, 2 करड़ी में 2 का मतलब क्या, 2 करड़ी में 2 में से हम करड़ी में 2 निकालने थे तो करड़ी में 2 क्या है बचा हुआ है, यानी यहाँ पे आ जाएगा करड़ी में 2, फिर एक्स भी बचा हुआ है, फिर प्लस 5 करड़ी में 2 में से हमने करड़ी में 2 निकाले थे, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए क्या है, यहाँ पे करड़ी में 2x प्लस 5 करड़ी में 2x प्लस 5 दो जगह है तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे, यानी यह कह सकते हैं कि यह भी कॉमन हो जाएगा। तो करड़ी में 2x प्लस 5, ठीक, पहले कोष्टक में। अब दूसरे कोष्टक में लिखने के लिए थोड़ा इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच जा रहा है दूसरे कोष्टक में x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। तो अब दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से करड़े में लिखेंगे यदि करड़े में 2x प्लस 5 बराबर 0,
पहले हम 5 को उधर भेजेंगे तो आएगा करड़ी में 2x बराबर -5। तो x बराबर निकालेंगे तो -5 बटा करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर करड़ी में 2 देखिए उत्तर में अगर नहीं दिया होगा तो करड़ी नीचे कभी छोड़ते नहीं, इसलिए इसका हम परमीकरण कर देंगे। तो करड़ी में 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे करड़ी में 2 से ऊपर नीचे तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा ऊपर x बराबर -5 करड़ी में 2 और बटा में क्या, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अगला वाला जो दिया है, यदि क्या दिया हुआ है, x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तो करड़ी में 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस करड़ी में 2। यहाँ पे x के दो मूल मिलेंगे, एक तो x का मूल मिला है माइनस करड़ी में 2, दूसरा मूल आपको मिला है, हमने निकाला -5 करड़ी में 2 बटा में 2 मिला हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ बुक में जो आंसर आपका यहीं तक दिया होगा -5 बटा करड़ी में 2, वो भी सही है। और अभी वैसे कभी करड़ी नीचे छोड़ी नहीं जाती है, इसलिए इसके हर काम पर में कर देते हैं। और ये आपको क्या मिल गया, -5 करड़ी में 2 बटा में 2 मिल गया। ठीक है, यह तो था आपका तीसरा सवाल। आइए अब हम इसका चौथा सवाल देखते हैं कि वह किस प्रकार से आप। अब उसके बाद जो है हमारा चौथा सवाल क्या है, कह रहा है कि चौथे सवाल में 2x² -x प्लस 1/8 बराबर में 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बटा को 8 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके के बटा 8 हटाने के लिए हमको या तो हम 8 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, सबसे आसान, या तो इसका एलसीएम लें। तो सीधी सी बात है, दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर दो, बटा में 8 है, 8 से गुणा कर दो, काम खत्म हो जाएगा। लिख देंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, तो 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x। इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 से 8 कट के कितना आ जाएगा, +1 बराबर में 0 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि बाहर बाहर का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 16। तो गुणा करके 16 लाना है, जोड़ घटा के कितना लाना है, 8। तो 16 गुणा करके लाना है, जोड़ घटा के 8 लाना है। तो ऐसे में आपके पास दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो होता है कि 4 चौके 16 और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -8 को किस में तोड़ेंगे, -4 में तोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 16x² माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को +4x, ठीक, 4 4 8x और 4 चौके 16 +1 बराबर में 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 16x² माइनस को अंदर भेजेंगे तो -4x +1 बराबर में 0। दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में हमको देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है, 4x, 4 चौके 16, 4 x² में से 2x² निकाल x निकालेंगे तो बचेगा 4x -1। फिर यहाँ से माइनस क्या कॉमन है, तो ना ही यहाँ 4 है, यहाँ 1, यहाँ x नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से एक कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से माइनस आपने निकाला तो यह प्लस हो गया, अगर एक निकालेंगे या एक से भाग करेंगे तो आएगा 4x। यहाँ प्लस में से आपने माइनस निकाले तो यहाँ माइनस बच गया, एक से एक में भाग करेंगे, भाग एक बार जाएगी बराबर में 0। 4x -1, 4x -1, तो 4x -1 दूसरे कोष्टक में भी क्या आएगा, 4x -1 बराबर में 0। लिखेंगे यदि 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, दूसरा का वाला भी यही आएगा कि x बराबर कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के मूल क्या है, समान है। लिख देंगे कि जो x का मान आएगा वह कितना आएगा, 1/4 कामा 1/4 आएगा। क्यों हमने ऐसा किया, फिर यही लाइन आप लिखेंगे, यदि 4x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 1/4, सेम इसमें भी वही चीज आएगा। ठीक है, इसे आप दो बार भी लिख सकते हैं, चाहे इसका स्क्वायर बना के आप एक ही बार मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसका जो है पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा वाला कहा है कि 100x² -20x + 1 बराबर 0।
तो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका गुणा करने पे 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो आप भली बात जानते हैं 10 दहा में 100 होता है और 10 10 कितना होता है, 20 होता है। वह संख्याएं 10 10 होंगी। कौन सी होंगी, 10 और 10 होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100x² माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस 10x। ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 100x² माइनस 10x फिर माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से हम क्या कामा ले सकते हैं, यहाँ से आप 10x कामा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 और 10 से 100 भी कटेगा, 10 से 10 एक बार में कट जाएगा। यहाँ x दो ठो, यहाँ x एक ठो, तो एक ठो x आप कामन ले सकते हैं। ठीक है, कामन जो होता है हम लोग कम से कम यानी अधिक से अधिक निकालते हैं, तो दोनों जगह जो अधिक से अधिक मिल जाए उसी को हम लोग क्या करते हैं, कामन निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 100x² है, यहाँ पे आप 10 गुणे 10 x² यानी x गुणे x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10x है। तो यहाँ से हम 10x कामन निकाल लेंगे, तो 10 में 100 हो जाएगा 10x माइनस, यहाँ से 10x में से 10x पूरा निकालें तो माइनस 1 बच गया। मतलब 10x से 10x में भाग करेंगे तो भाग 1 बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस 10x प्लस 1, यहाँ 10 है यहाँ 1, कुछ कामन नहीं मिलेगा तो 1 कामन मिलेगा। ठीक है, 1 कामन निकालेंगे, यहाँ से आपने माइनस निकाल लिया तो प्लस हो जाएगा 10x, प्लस में से माइनस निकाला तो माइनस 1 बराबर में क्या आ गया, 0। तो 10x माइनस 1 10x माइनस 1 हो जाएगा 10x माइनस 1, और दूसरे क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे इसका स्क्वायर है, तो शायद इसका आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे पिछले सवाल में आपने नहीं लिखा था, तो यह हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे 1 को उधर भेजेंगे तो 10x बराबर क्या आएगा, 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब पूछा जाएगा x के मूल, तो x के मूल होगा 1/10 कामा 1/10। हमने दो दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, मतलब x के 2 मूल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 10x माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब यही 2 बार आ गया इसका गुणनखंड। ठीक है, तो दोनों का उत्तर सेम ही आएगा, 1/10 कामा 1/10 आएगा। ठीक है, यह तो था आपका पहला सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सवाल क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है। उदाहरण 1 में कहा था कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक समीकरण बना के दे दिया था। ठीक है, परंतु हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फिर से अपने से बनाएंगे। क्या कहा है, कहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 35 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए जान और जीवंती के पास दोनों को मिला के कितने कंचे थे, 45। लेकिन यह नहीं पता है कि जान के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने थे। ठीक है, तो जब नहीं पता है तो हम मान लेंगे। हम लिखेंगे माना कि जान के पास जो है यक्स कंचे हैं। जान के पास कितने कंचे हैं, यक्स कंचे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना जान के पास, जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर कितना होगा, एक्स, और जीवंती जो है उसके पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो ये बताइए टोटल कितने हैं, 45। अगर उसमें से यक्स जान के पास है तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो 45 में से यक्स घटा देंगे तो जो मिलेगा उतने कंचे किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। ठीक है, अब फिर कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब 5-5 कंचे खोने के बाद उसके पास कितने बचते हैं, देखेंगे 5-5 कंचे खो देने के बाद, 5-5 कंचे खो देने के बाद
जान के पास बचे कंचे, जान के पास बचे कंचे। कितने कंचे बचे हैं? तो एक्स था, उसमें से 5 खो देगा तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जीवंती वाला देख लिया जाए कि जीवंती का क्या होता है, कितने पास बचते हैं। जीवंती के पास बचे कंचे, बचे कंचे बराबर जीवंती का कितना है? 45 माइनस एक्स तो पहले से था, इसमें से उसने 5 खो दिए, तो 45 में से 5 खो दिया तो कितना है? 40 माइनस एक्स हो गया। ठीक है। अब आगे क्या कहा है सवाल में? आगे कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। अब मतलब खोने के बाद, तो खोने के बाद तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या रहा है? प्रश्नानुसार में कहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं तो उसके बाद कितने कंचे बचते हैं? एक के पास बचता है एक्स माइनस 5, दूसरे के पास बचता है 40 माइनस एक्स। दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 124 आता है। अब इसका गुणा करना है तो एक्स को उठाएंगे हम, गुणा किस पे करेंगे? 40 माइनस एक्स पे। फिर माइनस 5 को उठाएंगे, फिर गुणा करेंगे 40 माइनस एक्स पे, बराबर कितना है? 124। तो 40 के एक्स में गुणा करेंगे तो 40 एक्स, माइनस एक्स के एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 का 4 में करेंगे तो 5 के 20 आ जाएगा 200। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आ जाएगा कितना? 5x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 40x और यह 5x जोड़ के कितना हो जाएगा? 45x। ठीक है। और माइनस 200 ऑलरेडी इधर है, 124 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे हम और हल करेंगे, तो यह हल करने पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और यह माइनस 324 बराबर 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस आगे, इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 45x, यह हो जाएगा प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। यही पहले जो उदाहरण की समस्या है, यानी यह सवाल जो था द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, इसी को हल करना है। ठीक है। अब इसी को हल करना है, तो यह तो इतना आपको उदाहरण में हल करके दिया हुआ था। ठीक है। यह हम लोगों ने अपने तरीके से हल किया है, बुक में कुछ अलग तरीके से हल किया है। ठीक है। तो यहाँ से अब आपको सवाल लगाना था। उदाहरण एक में क्या समस्या दी गई है? उदाहरण एक में ये समस्या दी गई है इसका गुणनखंड करने के लिए। ठीक है। तो आइए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ से इसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो सवाल यहीं से लगाना है, यही जो गुणनखंड है इसी को हल करना था इसमें। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इसी गुणनखंड को हमको हल करना है द्विघात समीकरण को। ठीक है। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि यहाँ पे 324 दिया हुआ है और गुणा करके 324 लाना है, जोड़ घटा के कितना लाना है? 45। तो हम कैसे यह संख्या को ढूंढेंगे? तो अगर ऐसे नहीं पता चल तो 324 का गुणनखंड कर दिया करिए। ठीक है। जैसे हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 2, 162 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर 2 से आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 1 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहीं से हम इसको बनाएंगे 45। देखिए किसकी किसकी सहायता से बनता है? यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया, तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। क्या 27 और 12 से बन सकता है? नहीं बन सकता है। और ट्राई करते हैं, 3 तिरिक का 9, तो अगर हम यह देखें 3 तिरिक का हमारा यहाँ पे 9 हो जा रहा है, दोनों को ले रहे हैं, और यहाँ पे 3 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पे यह 4 हो जा रहा है, तो 4 9 36 और यह 3 तिरिक का 9, 36 9 45। देखिए आसानी से बन जाएगा। ठीक है। कैसे? आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कैसे हमने बनाया इसको।
इस तरह से हम वहाँ पे गुणनखंड करके ट्राई करते रहते हैं कि किससे हमारा बनने वाला है। ये आपका 3 है। देखिए यहाँ से अगर हम 3 तिरिका 9 और 9 चौके 36, यानी 2 दूनी 4 हो गया ना, तो 9 चौके 36 ये हो जाएगा, और 3 तिरिका 9, 36 9 कितना हो जाएगा 45। तो ऐसी दो संख्या हमारे पास कौन है, 36 और क्या कहते हैं 9, 36 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 9 45, इसको तोड़ दीजिए। अब इसको तोड़ेंगे तो हमको हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 36x प्लस 9x कोष्टक बंद प्लस 324 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या कामन ले सकते हैं एक्स, यहाँ से एक्स कामन लेंगे तो जाएगा एक्स माइनस 36, और यहाँ से हम क्या कामन ले सकते हैं -9। ठीक है, यहाँ -9 कामन लेंगे तो एक्स प्लस में से माइनस गया माइनस, और 9 से 36 में भाग जब करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 बचेगा 5, 9 6 54 बराबर 0। एक्स माइनस 36 लिख देंगे, एक्स माइनस 36 एक साथ हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा 36। फिर लिखेंगे यदि एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको एक्स का दो मान मिल गए, एक 36 मिल रहा है और एक 9 मिल रहा है। तो पूछा क्या गया था, सवाल में पूछा गया था कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में उनके पास कंचे, तो हमने देखिए जान के पास एक्स माना था, तो जान के पास अगर हम एक्स मानेंगे 36, तो कंचे कितने थे 45, तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। अगर जीवन जान के पास 9 मानेंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 36 होंगे। यहाँ पे दो कंडीशन लिखेंगे, लिखेंगे जब, यहाँ पे लिखेंगे जब, जब जान के पास, जान के पास x बराबर 36 कंचे होंगे, तब जीवंती के पास, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स बराबर 45 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा 9, बराबर कितना आ जाएगा 9। जीवंती के पास कितने होंगे 9 होंगे। ठीक, अब इसी बात को पुराना दोबारा लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 9 है। दोबारा जब लिखेंगे कि जब जान के पास x बराबर 9 कंचे होंगे, तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 बराबर 36 कंचे होंगे। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जब जान के पास 36 होंगे, जीवंती के पास 9 होंगे, अगर जीवंती के पास 9 होंगे तो जान के पास 36 होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लीजिएगा। इसी के साथ इसमें दूसरा भी समस्या क्या दिया गया था, दूसरा जो उसमें पहले में दो उदाहरण थे, पहला तो हमने कर लिया, दूसरा क्या कहा था, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से प्राप्त होता है। इसी दिन एक दिन कुल निर्माण लागत 725 थे, 750 थे, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए इसमें भी आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, बस अब हम लोग ये जो हल करने जा रहे हैं, इसको अपने हिसाब से समीकरण बनाएंगे। इसका जो द्विघात समीकरण उदाहरण में वो बना के दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं अपने से बनाने के लिए। कैसे इस सवाल को इस प्रकार के लगाएंगे, देखिए कहा है कि यहाँ पर जो चीज पूछता है पहले उसको मान लेते हैं। कहा दिया है कि खिलौनों की संख्या बताइए। ठीक है, उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या, कहने का मतलब क्या है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं, कितने खिलौने बनते हैं नहीं पता है। ठीक है, आगे कहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो एक दिन में जितने भी खिलौने बनते हैं और एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में जो बने खिलौने उसको घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं। तो आइए पहले मान लेते हैं, कहेंगे माना
उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? x है। लिखेंगे माना। माना या जिस दिन की बात कर रहा है ना कि उस दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर कितना मान लेंगे? x। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कुल टोटल कितने खिलौने हैं? x। अब एक खिलौने का जो लागत मूल्य निकालेंगे। ठीक है। एक खिलौने की जो लागत मूल्य कितनी होगी? तो एक खिलौने का जो लागत मूल्य होगा, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो लागत मूल्य है वो 55 में से एक दिन खिलौने को निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटा देंगे। ठीक है। निकालेंगे एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य बराबर, कह रहा है 55 में से, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दीजिए। एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है? x। तो आ जाएगा 55 माइनस x रुपए, यह एक खिलौने का मूल्य होगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है टोटल कुल खिलौने कितने निर्मित हुए थे? तो उस दिन में टोटल खिलौने निर्मित हुए थे x, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक खिलौने का मूल्य इतना है। तो आपसे कहा गया कि एक दिन में कुल निर्मित खिलौने की लागत मूल्य कितना है? 750। अब एक दिन में x खिलौने निर्मित हो रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x, तो एक दिन की कुल निर्माण लागत कितना? 750। तो एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए हम इसका गुणा कर देंगे। ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 माइनस एक्स, और एक दिन में खिलौने कितने बने? एक्स। ठीक है। तो टोटल ये खर्च आ गया, तो इसमें टोटल खर्च कितना बताया है? 750। एक्स का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 750। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो शायद एक्स स्क्वायर उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 750 बराबर में क्या आएगा? 55x रह जाएगा, इसको भी इधर लाओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे 1700 लिखा गया, 750 रहेगा, इसको। ठीक है। तो यह हो जाएगा 750। ठीक है। बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर को इधर किया, तो 750 प्लस एक्स स्क्वायर, 750 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 55x तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 55x को मैंने पक्षांतर के इधर माइनस हो गया। अब गुणा करके हमको लाना है कितना? 750 जोड़ घटा के लाना है 55x। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हमको संख्या नहीं पता है, तो हम 750 के गुण करके देख लेते हैं। पहले हम 2 से करते हैं, तो यह जाएगा 2 दूनी कितना? 2 3 6 होगा, 3 बार जाएगा। पहले हम कितनी बार लेके जाना पड़ेगा? 3 बार लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हो जाएगा 2 3 6, हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 बचे 10, 5 बार हो गया। फिर 5 से करो, 5 सत्ते 35, 5 25। ठीक है। फिर 5 से करें, तो 5 से करेंगे तो आ जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। ठीक है। अब इसी की सहायता से हमको क्या बनाना है? 55 बनाना है। ठीक है। 55 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान देखिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 5 दूना 10। तो 75 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 65 आएगा, हमको चाहिए 55। चलो और ट्राई करते हैं। यहाँ पे यह देखते हैं कि 5 25, 25 दूना 50, और 50 में से हम 15 घटाएंगे तभी हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो क्या किया जाए? यहाँ पे 5 5 तिहाई 15, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, रही 2 बचेगा 5 25, 30 20 55 हो जा रहा है। ठीक है। यानी दो संख्या हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? 30 और क्या कहते हैं 25 होनी चाहिए। 25 30 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करने के लिए आप दो संख्या कौन सी लेंगे? 30 और 55 लेने वाले हैं, या 25 लेने वाले हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30x फिर प्लस 25x, ठीक है। और उसके बाद कितना है प्लस में 750 बराबर में 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, माइनस जाएगा दोनों को माइनस कर देगा, प्लस में 750 बराबर में 0। यहाँ से दो जोड़ों में से एक तो हम एक्स कामन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 30, यहाँ से हम 25 कामन लेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस निकालनी है, 25 दिया 75, 8 0 बराबर में क्या आ गया 0, तो एक्स माइनस 30 और दूसरे में क्या है एक्स माइनस 25 बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि एक्स माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना हुआ 30, ठीक है। दूसरा कहा है कि यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 25, तो यहाँ पर x के दो मान आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है 25। तो हमसे पूछा क्या है सवाल में, पूछा है कि उस दिन में कितने खिलौने निर्मित हुए थे ना, तो उस खिलौने की जो संख्या रही होगी तो 25 या 30 रही होगी, कितनी रही होगी 25 या 30 रही होगी, ठीक है। तो यह तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा सवाल में क्या कहा है ये उसको भी देख लेते हैं। कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं का दो, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 27 दिया है, लिखेंगे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग दिया गया है वह कितना दिया गया है 27। तो आपको दोनों संख्याएं नहीं पता है, तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, सॉरी y नहीं होगी, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 27 माइनस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 27, टोटल संख्या कितनी है 27 है, उसमें से एक्स घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारी दूसरी संख्या कहलाएगी, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार कह रहा है इनका गुणनफल, प्रश्नानुसार कह रहा है इनका जो गुणनफल आ रहा है वह कितना आ रहा है कि एक्स गुणे 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल हो रहा है वह 182 प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है 182 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो गुणा करते हैं 27 के एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27x माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 182 तो था ही, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और बराबर में कितना है 27x है, 27x को इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 27 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रफ कार्य कर लेंगे, 182 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से काटिए, 2 9 18 1 हो जाएगा, ठीक है। और 7 से काटना पड़ेगा, 63 91 होता है ना, तो हो जाएगा 13, फिर यहाँ हो जाएगा 13 1, ठीक है। अब 27 लाना है तो 27 कैसे आएगा, 7 दूनी 14 और 13 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 14 और 13 क्या लेना पड़ेगा, 14 और 13, वो जो संख्याएं कौन सी होंगी, 14 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 14 में के 13 का गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 13 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 14 बराबर 0, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 14, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अगर पहली संख्या अगर कितनी होगी, 14 होगी, तो दूसरी संख्या 13 होगी। अगर दूसरी संख्या 13 होगी तो पहली संख्या आपकी 14 हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे पहली संख्या, अगर x बराबर हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 14। ठीक है, अगर इसी का उल्टा कर दें, अगर x बराबर 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 13। यानी पहली और दूसरी संख्या कितनी होगी, 13 और 14 होंगी। ठीक है, चौथा सवाल क्या कहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रमागत धन पूर्णांक लिखना है। तो मान लेंगे, कहेंगे माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या कितनी मान लेंगे, x, तो दूसरी हमारी क्रमागत संख्या कितनी होगी, दूसरी क्रमागत संख्या यह हमारी हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, इससे एक ज्यादा होगा। लिखा है जिनके वर्गों का योग, अब इनका वर्ग का योग करना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्रमागत संख्या क्या होती है, एक के बाद एक। जैसे अगर पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 6 होनी चाहिए, फिर 7, हर बार एक एक बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमको क्रमागत संख्या नहीं पता, तो अगर एक x मानेंगे तो अगली संख्या उससे एक क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर कहा है कि इनके वर्गों का योग, इनका हमने वर्ग कर दिया, हमने इनका क्या कर दिया, वर्ग, और इसका योग कर दिए तो कितना आ गया, 365 आ गया। यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x। ठीक है, बराबर 365 हो गया। ठीक है, आगे देखिए कैसे हल करेंगे। एक्स एक्स में कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है, 2x है, एक का स्क्वायर एक होता है, 365 इधर आएगा तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ जोड़ेंगे तो यह घट जाएगा, हो जाएगा 364 बराबर 0। 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्का में 2 अठे 16। ठीक है, और 2 दूनी 4 बराबर 0, 182 आ गया। तो गुणा करके 182 लाना है, जोड़ घटा के 1 लाना है। तो इसका 182 का गुणनखंड करके देख लीजिए कितना आता है। तो 182 का हम गुणनखंड करते हैं 2 से, यहाँ 9 1 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया था, 13। अभी तो हम लोग निकाले थे 13 और 14 शायद था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 7 91, 7 से 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 13। ठीक है, 13 और 14 वो दो संख्याएं होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x में से 13x घटाने एक एक्स आ जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, हमने x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x प्लस 14 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन था, माइनस 13, उन्हें माइनस 13 को कॉमन जब निकाला तो यहाँ से हमको क्या मिला, x माइनस निकल गया, प्लस 13 से अगर इसमें भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 14 बार बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो लिखेंगे वही यदि x प्लस 14 बराबर में 0, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, माइनस 14 आएगा। और यह माइनस जो है आने का यह मान हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा धन पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया,
जिसके लिए मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और बचा हुआ है x माइनस 13, लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 13। तो दो क्रमागत संख्याएं पूछा था ने, तो पहली संख्या x बराबर 13, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x का मान 13 रखें, 13 1 14, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, पांचवें सवाल में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसके नीचे अब हम लोग लगाएंगे पांचवा सवाल। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, लाइनें टेढ़ी हो गई। पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए चलिए ये आपकी एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, कर्ण उसने ऑलरेडी पहले क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। कर्ण उसने कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कर्ण हमारा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है, कहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। तो अगर आधार हमको पता चल जाए तो ऊंचाई उससे 7 कम कर देंगे। तो आधार नहीं पता है तो आधार को क्या मान लेंगे, x। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। यह भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसका क्या तो नाम रख सकते हैं ABC। तो लिखेंगे माना, ये x तो हमने अपने में माना है ना, लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर हमारा कितना होगा, x। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, जिसे हम लंब भी कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लंब भी कह सकते हैं। ठीक है, और बचा क्या, कर्ण। कर्ण कितना हो गया, 13। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में क्या होता है, लंब का वर्ग। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण यहाँ पे कितना है, 13, तो 13 का वर्ग। आधार कितना है, आधार x, तो x का वर्ग। लंब कितना है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग 169 बराबर x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 7 19 14 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2, ए का मान एक्स, बी का मान 7, 7 19 14 एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 169 बराबर ये एक्स एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में क्या है, 49। 169 के इधर पक्षांतर कर दीजिए, 169 को पक्षांतर करेंगे तब देखिए क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 था, 169 इधर लाइए, 169 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में अगर आप 49 को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, तो आएगा कितना, तो आप देखेंगे तो आ जाएगा 120। कितना आएगा, 120 बराबर 0। हम इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा करने पर 60 आ जाए, तो जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, तो 12 पचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आता है। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 12x स्क्वायर में से 12x में से हम लोग 5x को हटा देंगे, कितना आएगा, 7x माइनस 60 बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम यह देखेंगे माइनस को अंदर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x
प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। इस दोनों में से क्या कॉमन है? x, तो हो जाएगा x माइनस 12, और इसमें से क्या कॉमन है? 5, तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे लिए लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो कि यह मान क्या होगा? अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की क्या है? लंबाई है, त्रिभुज के आधार की लंबाई है, तो जो कि माइनस में नहीं आना चाहिए, दूरी दूरी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या बचा हुआ है? यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 12। त्रिभुज की दो भुजाएं पूछा था ने, तो आधार को हम लोगों ने क्या माना है? x, तो x बराबर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। और लंब कितना हमने माना है? हमने माना है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 से कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब आ जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, और उसका जो आधार आ जाएगा कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब छठा सवाल देखिए। छठे सवाल में क्या कहा है? कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक उसी एग्जाम्पल की तरह जो पहले का दूसरा सवाल था। ठीक है, जो उदाहरण था ना कि हम लोग लगाए थे दूसरा वाले में, तो दूसरे का दूसरा उदाहरण जो हम लोग पढ़े थे। फिर कहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या है? अधिक थी। उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बता दीजिए। ठीक है, तो हमको यह नहीं पता है कि प्रत्येक नग की लागत और उसका जो बर्तन कितने निर्मित हो रहे हैं, तो हम इसमें यह करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना माना हमसे क्या पूछा गया है? का एक विशेष दिन यह देखा गया है कि जो कुछ बर्तन बन रहे हैं, तो विशेष दिन बर्तनों की संख्या। ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक विशेष दिन बर्तनों की संख्या। विशेष दिन में विशेष दिन में निर्मित बर्तन की संख्या। इसे विशेष विशेष एक दिन में लिखिएगा। ठीक है, विशेष एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या कितना है? x। अच्छा, अब उस बर्तन में क्या लग रहा है? नग लग रहा है। कहा है ना कि कुछ बर्तन का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो इसका मतलब बर्तन तो एक से बन रहे थे, उसमें लगने वाला नग, तो नग, एक नग की कीमत, एक नग की कीमत या मूल्य। क्या कहा था कि उस दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या का 2 गुना। तो इस दिन में जो निर्माण किए गए बर्तन कितना है? x, इसका हमने 2 गुना कर दिया। 2 गुने से 3 क्या थी? अधिक था, तो 2 गुने से 3 हमने अधिक कर दिया। इतना क्या हो गए? रुपए हो गए। यानी एक दिन विशेष दिन में x बर्तन बने थे, और उसमें जो लगने वाला नग था, उस नग की कीमत कितने थे? उस नग की कीमत थी, उस दिन में जितने बर्तन बने तो उसका 2 गुना करना, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक नग की कीमत कितनी है। ठीक है, अच्छा, और उसने कहा कि उस दिन जो है विशेष दिन में टोटल 90 रुपये खर्च हुए थे। तो इससे पता यह चलता है कि हम बनाए कितने गए थे बर्तन? x, और एक बर्तन के नग में लागत मूल्य कितना आया था? तो यहाँ पर 2x प्लस 3 आया था। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना हुआ? तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार अगर एक का पता है तो x का निकालना, तो हम उसी का आपस में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा x गुणे 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि इतना नहीं बल्कि 90 रुपये खर्च हुए हैं, तो कितने हुए थे? 90। इसका x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर लाएंगे, माइनस 90 बराबर 0। अब हमको इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है।
तो गुणनखंड करेंगे 90 दूना 180 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना जिसका गुणा करने पर 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। ठीक है, तो इसका हम चलेंगे गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो आएगा 90, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 45, फिर 3 से करेंगे तो आएगा कितना 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे 1। हमको याद रखिएगा हमको 3 लाना है, तो कैसे हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 5 3 15, 12 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x² प्लस 15x में से अगर हम 12x को घटा देते हैं, ठीक है, 15x में से हम 12x को घटा देंगे और माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से हम देखेंगे क्या कामन है, तो यहाँ से x कामन है, तो हो जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कामन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 12 तो कामन ले नहीं सकते हैं, तो 15 छक्का 90, हम 6 यहाँ से कामन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कामन, 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से हम लोग 6 कामन निकालते हैं। 6 कामन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस निकल के आया तो प्लस, 6 से भाग करेंगे 90 में तो 15 छक्का 90, x के बराबर 0 आ जाएगा इधर। तो हो जाएगा 2x प्लस 15 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 6। फिर लिखना पड़ेगा यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर कितना हमारा आएगा, तो x बराबर आएगा माइनस 15/2, जो कि अमान क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि इस बर्तन की संख्या x माना ना, कभी संख्या कोई माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, जो बर्तन बन रहा है वो माइनस में, या तो 0 होगा तो इसका मतलब बर्तन ही नहीं बना है, लेकिन वो माइनस में जाने का मतलब कि यह मान अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसने पूछा था कि बर्तन कितने बने थे, तो विशेष दिन में निर्मित बर्तन, विशेष दिन में निर्मित बर्तन कितने निर्मित थे, x, x बराबर कितना हमने निकाला 6, 6 बर्तन थे। अच्छा एक नग की कीमत पूछा था ना, नग की कीमत, नग की कीमत कितना था 2x प्लस 3 था। ठीक है, तो 2x प्लस 3 का मतलब 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15 रुपए। एक नग की कीमत कितनी थी 15 रुपए, और उस विशेष दिन में कितने बर्तन बने थे, 6 बर्तन बने थे। ठीक है, इसी के साथ यह प्रश्नावली 4 समाप्त होती है।